हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ लेसन प्लान के लिए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 3 है, पाठ योजना संख्या 3। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिनांक डाल देना है। फिर विषय आपका क्या है, तो विषय ये फिज़िकल साइंस की हम लोग कर रहे हैं और उपविषय भौतिक विज्ञान है। प्रकरण दाब, प्रकरण आपको बाद में डालना होगा जब आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ लेंगे। उसके बाद ये आपको ब्लैक बोर्ड में सारे लिख देना है, ठीक है। कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि, ये सब भी आपको लिखना है। और ये सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, तो सामान्य उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं तो विज्ञान विषय का है ना, तो विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये सब में सेम रहेंगे। ये आपके जितने भी आप लेसन प्लान बनाएंगे उनमें सामान्य उद्देश्य जो हैं वो सारे लेसन प्लान के सेम रहेंगे, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य की यदि हम बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य में जो आपका चैप्टर है, जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इनमें आपका केवल टॉपिक चेंज हो जाएगा, बाकी सेम ही रहते हैं सब में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी है जिसमें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मान लीजिए आप चार्ट ले गए, कुछ संकेतक, ये आपको विज्ञान विषय जो पढ़ाना है ना, फिज़िकल साइंस, तो इसमें आपको टीचर्स बोलेंगे कि आप ऑब्जेक्ट्स लेके आएँ, सब संकेतक हैं, आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं, ठीक है। तो आपको ये सब दिखाना है। मान लीजिए हम दाब पढ़ा रहे हैं तो आप बैलून वगैरह भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री आ गई। फिर पूर्व ज्ञान में क्या आएगा कि बच्चे जो हैं वो इससे जुड़ी सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम मेन आया आपका प्रस्तावना प्रश्न। टीचर इस पे ज़्यादा गौर करते हैं कि आप किस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न पूछकर अपना टॉपिक निकलवा पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पूछ सकते हैं, आप दूसरे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे हवा में क्या क्या चीज़ आप देखते हैं, तो बच्चे बोलेंगे गुब्बारा, पतंग, ये सब उनमें क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे हवा होती है, वायु, ठीक है। वायु गुब्बारे में जाकर क्या करती है, गुब्बारे को फैलाती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हम पूछ देंगे कि वायु गुब्बारे में क्या लगाती है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। फिर हम उद्देश्य कथन बताएंगे कि बच्चों आज हम दाब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तब हम जाके उसमें प्रकरण में दाब डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण आ गया। तो प्रस्तुतिकरण में क्या हो जाएगा कि आपको कॉलम बनाना है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपटकार। जो भी आप कार्य करेंगे वो सब श्यामपट में आपको, जो आप बता रहे हैं श्यामपट में जो आप लिख रहे हैं वो आपको इसमें पहले से ही चिपका लेना है। आपका जैसे आपको ये पढ़ाना है तो आप पहले से ही बना के ले जाएंगे, ये आपके टीचर को दे देना होता है लेसन प्लान वाला रजिस्टर, ठीक है। और आपको बिना देखे कुछ पढ़ाना होता है, ठीक है। तो फिर पहला आपका शिक्षण बिंदु हमने ले लिया दाब, ठीक है। कहीं कहीं बोल देते हैं कि आप 3 ही शिक्षण बिंदु बता दीजिए, कहीं कहीं 5 बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम जो है 3 शिक्षण बिंदु रखने होते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो शिक्षण बिंदु मैंने बता दिया, फिर उसके बाद आप विकासात्मक प्रश्न वगैरह पूछेंगे बच्चों से दाब से रिलेटेड। मान लो विकासात्मक प्रश्न नहीं है इसमें, तो हम सीधे छात्राध्यापिका कथन डालेंगे और बच्चों को दाब के बारे में बताएंगे, ठीक है। दाब एक अदिश राशि, दाब की परिभाषा बताएंगे बच्चों को। और यहाँ पे जो भी छात्र क्रिया कर रहे हैं वो लिखना है, जो आप विधि प्रयोग कर रहे हैं वो लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। वो विधि आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे श्यामपट कार्य में जो आप फॉर्मूला वगैरह बताएंगे ब्लैक बोर्ड में भी लिखते जाना है, आपको श्यामपट कार्य में भी लिख देना है। फिर दूसरा आपका ये शिक्षण बिंदु जो आएगा वो दाब का सूत्र आ जाएगा। दाब के सूत्र के बारे में बताएंगे, दाब बराबर ये होता है, तो ये आपको ब्लैक बोर्ड में भी लिखते जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरा शिक्षण बिंदु दाब का मात्रक, ठीक है। इस तरीके से आप शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। फिर दाब के मात्रक के बारे में बताएंगे, आप उनको निकालना बताएंगे, ब्लैक बोर्ड में पूरा लिखेंगे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का ये। फिर चौथा देखिए, अगर आपके यहाँ 3 शिक्षण बिंदु बोले जाते हैं तो आप यहीं तक कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अगर 5 बोले जाते हैं तो आप इसके आगे भी कर सकते हैं। तो हमने बनाया चौथा क्या, वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, जो विधि आप प्रयोग करें वो लिख सकते हैं। फिर वायुमंडलीय दाब हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
तो ये छात्रा अध्यापिका कथन आएगा, यहाँ पे क्रिया में पूरा एक्सप्लेन कर देना है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। यहाँ पे व्याख्यान विधि लिखेंगे क्योंकि हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है, छात्र ध्यान से सुन रहे हैं तो वो लिख देना है। ठीक है, 5वां शिक्षण बिंदु जो है वो हमने लिया द्रव में दाब। द्रव में दाब कैसा होता है, तो कुछ प्रश्न पूछेंगे इसी से रिलेटेड, बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर छात्रा अध्यापिका कथन डाल के हम स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करते हुए बच्चों को बता देंगे और द्रव दाब का फॉर्मूला बताएंगे, ब्लैक बोर्ड में लिखते भी जाएंगे कि H क्या है, P बराबर HGD बताया, H गहराई है, G गुरुत्वीय त्वरण है, D है। ठीक है, फिर चाहे तो आप इसका एक न्यूमेरिकल भी करा सकते हैं, अगर टाइम बच रहा है तो आप न्यूमेरिकल करवा दीजिए। तो उनको P बराबर F/A का आपने फॉर्मूला बताया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, उसका आप न्यूमेरिकल भी करवा सकते हैं और ये ब्लैक बोर्ड में आपको करवाना है। ठीक है, मान लीजिए इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं हो रही है, आपने थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ा दी, टाइम बच रहा है, तो आप ब्लैक बोर्ड में उनको न्यूमेरिकल करवा दीजिए। निरीक्षण कार्य जो कि सभी लेसन प्लान में सेम रहता है, यही कि छात्रा अध्यापिका या जो भी छात्रा अध्यापक हैं वो क्लास में घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। फिर मूल्यांकन प्रश्न, इसमें भी टीचर काफ़ी गौर से देखता है कि आप जो मूल्यांकन प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आंसर बच्चे दे पा रहे हैं या नहीं, उसी हिसाब से टीचर आपके नोटबुक में कमेंट्स भी लिखते हैं। मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा दिया, बच्चों को समझ में नहीं आया, अब बच्चे क्या करेंगे, उनके आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बना लेने हैं, मूल्यांकन प्रश्न। और जब आप पढ़ाएं ना तो बच्चों को थोड़ा बार बार रिपीट करवा दीजिए जिससे बच्चों को आ जाए, और ब्लैक बोर्ड में भी आप लिखते जाइए, फिर इरेज कर दीजिए लास्ट टाइम, फिर उनसे आप मूल्यांकन प्रश्न पूछिए। ठीक है, तो टीचर देखते हैं कि हाँ बच्चों को समझ में आया, आपने अच्छा पढ़ाया। फिर गृह कार्य आपको देना है। ठीक है, गृह कार्य आप चाहिए तो अपना रोलर बोर्ड पे लिख कर ले जा सकते हैं अगर आपने उस पर कुछ नहीं बनाया है तो। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें दे देने हैं। ठीक है, दाब के प्रकार लिखिए, एक आप न्यूमेरिकल दे दीजिए, इसी तरीके से आपको दे देना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, जिससे आपको आने वाली वीडियोस आपको समय से मिलती रहेंगी। लेसन प्लान की मैं रोज़ एक वीडियोस चाहूँगी कि आपके लिए लेकर आऊँ, 1 या 2। ये फिज़िकल साइंस की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद मैं मैथ्स की भी लेकर आऊँगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सेशन को आप शेयर कर सकते हैं जिससे और भी लोगों को पता चले कैसे लेसन प्लान बनते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।